आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आपकी वैक्सीन ज़ाया ना हो। हर कंपनी का अपना होता है, कोई 0.3 पे ml पे लगती है, ये 0.15 पे लगी है। अगर आपका एक बर्ड भी मिस हो गया तो आपको उतना ही नुकसान होगा जैसे आपने इंजेक्शन लगाया ही नहीं है। जब आपने बर्ड इकट्ठा किया हुआ है तो आपने 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर अपना नीचे ले आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराना नीस आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज हम जो है ना वो वैक्सीन प्रोटोकॉल, किल्ड वैक्सीन प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि किल्ड वैक्सीन जब लगाते हैं उसमें क्या मेजर्स आपने लेने हैं, किस तरह से आपने चीज़ों को बेहतर करना है, किस तरह से जब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होनी है उसकी प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन आपको देते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आपकी वैक्सीन ज़ाया ना हो, कि वैक्सीन की एफिकेसी जो है ना वो बढ़े, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसकी जो सब कट लगाना है और या आपने जो है ना वो मसल्स लगानी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको हमने बता दिया कि जब वैक्सीनेटर्स, अगर आपके अपने वैक्सीनेटर हैं दैन इज़ फाइन। अगर आप वैक्सीनेटर बाहर से मंगवा रहे हैं दैन आपने उससे आउटसोर्स मंगवा रहे हैं दैन आपने उनकी बायो करवानी है, उनके गजर्स को प्रॉपर फ्यूमिगेट होना चाहिए और उनकी नीडल्स जो हैं वो आपको हमने दिखा देते हैं कि उसको हमने प्रॉपर गर्म पानी के साथ वॉश किया है। उनकी गन्स जो है जिनके साथ वो इंजेक्शन लगाते हैं, नीडल जो बड़ी होती है उसको गर्म पानी के साथ वॉश करना है। उसके बाद जो उनकी नीडल्स हैं उनको आपने क्लियर करना है। अब हम जो है ना वो हाउस के अंदर आ चुके हैं तो उसको अब सबसे पहला काम किया है कि आपने बर्ड को क्लोज़ करना है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। अब क्लोज़ करने के लिए इतना क्लोज़ नहीं कर देना कि आपका बर्ड जो है ना वो सफोकेशन में चला जाए या स्ट्रेस आ जाए। स्ट्रेस से बर्ड को बचाना है, वो कभी भी किसी भी टाइम पे आपने स्ट्रेस नहीं बर्ड को आने देना। अब क्लोज़ कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इतना क्लोज़ करना है कि सिर्फ अगर आपका छठे दिन पे आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, 5वें दिन पे तो नॉर्मली 6 8 7 पिलर तक होता है, तो आपने सिर्फ 2 पिलर का काम कर देना। ये आपको तंगी सिर्फ इतनी बनेगी कि दूर से लाना पड़ेगा आपको बर्ड, अदरवाइज़ और कोई मसला नहीं होगा। अब हम ये चूज़ा इकट्ठा करने के बाद आप दोबारा वापस आते हैं, तब तक जो है ना हम अपनी सारी सेटिंग कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास नीडल आ गई है। ये इंसुलिन वाली आपने नीडल लेनी है, सिरिंज लेनी है। सिरिंज के साथ आपने जो फर्स्ट डोज है वो इसके अंदर डलवानी है। ये डालिएगा सर जी। देखिए आप इसके अंदर डालिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ये इंजेक्शन लग रहा है, इस जो वैक्सीन है उस कंपनी ने क्या रिकमेंड किया है। अब ये जो लग रही है 0.15 ml पे लग रही है, जो वैसे नॉर्मली हर कंपनी का अपना होता है, कोई 0.3 पे ml पे लगती है, ये 0.15 पे लगी है। ये आपने डाली, अब आप नीचे से ऊपर उसको फोल्ड कर प्रेस करते रहें और आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। ये देखें पूरा जो है ना इसका 0.15 एग्जैक्टली ये पूरा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी। ये चीज़ें आपने नोट करते रहना और ये नहीं कि ये एक दफ़ा चेक करनी है, ये आपको अपनी ड्यूरिंग इंजेक्शन जो आप लग रहा है तो उसकी आपने 5 से 7 दफ़ा चेक करनी है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर टू फोकस ऑन दिस, बिकॉज अगर आपका एक बर्ड भी मिस हो गया तो आपको उतना ही नुकसान होगा जैसे आपने इंजेक्शन लगाया ही नहीं है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है यार। एक तो ये फारिग ना बैठें क्योंकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, जैसे ही बर्ड ख़त्म हो और बर्ड जो है ना इसके अंदर आ जाएँ, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लेकर आने कि ज़्यादा भर के लेके आएंगे तो वो भी बर्ड जो है ना उसको स्ट्रेस में रहेगा। कम लेकर आएंगे तो ये लोग फ्री बैठेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। जितनी ज़्यादा जल्दी आप कंप्लीट करेंगे, एक रिकमेंडेड है कि 30,000 बर्ड को अगर 3 बंदे लगाएं तो वो तकरीबन जो है ना वो 3 घंटे में कंप्लीट कर देते। क्यों जी, इसी तरह ही है, 3 घंटे तो कंप्लीट कर लेंगे 3 बंदे, 3.5 घंटे। चलो 3.5 घंटे, 3 घंटे कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा इट मीनस कोई जड़ा ना वो फॉल्ट है। हर तरह कंफर्टेबल माहौल रखना, अपने आप को कंफर्टेबल रहना, इन्होंने कंफर्टेबल रखना, चाहे पला के रखनी है ना हो कि भी है गुस्सा कर जाए छोटी जी गल तो। जो बंदा जो भी इंसान काम करता है जब वो जिस वक्त तक वो इजी है, फुल मूड में है, तो वो अच्छा काम करता है। बाकी और भी अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई बात रह गई है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई थिंक सो इसमें बाकी जो ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि जैसे अगर यहाँ पे लग रहा है, जैसे बर्ड जो इंजेक्शन लगने के बाद फ्री हो रहा है ना, वो आपने चेक करना है। मतलब ये नहीं कि वो वाला, उसके बाद भी आप चेक करें। देखें इनकी गर्दनें चेक करें, गर्दनों के अंदर कोई आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये इंजेक्शन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, कोई लीकेज नहीं है। जैसे ये है, ये एक बर्ड को लीकेज हमें मिल गई है, हल्का सा वो ब्लड भी नज़र आ रहा है, लेकिन इट कैन बी 0.1%, इतना कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये चीज़ें आपने नोट करनी होती है। और जब वैक्सीनेशन हो रही हो उसके बाद आपका फीड पानी हर तरह से पूरा हो माहौल पे आपने ये नोट कर, जब आपने बर्ड इकट्ठा किया हुआ है तो आपने 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर अपना नीचे ले आना है, ताकि वो बर्ड कंजेशन में आए तो वो ज़्यादा अपनी हीट स्ट्रेस में ना चला जाए। जो बर्ड इंजेक्शन लगने के बाद है वो आपने उस पर फोकस करना है, उसको बार बार हिलाना है ताकि वो फीड और पानी पे आए।
तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई आपके पास कोई इसमें क्यूरी हो तो दैन हमें प्लीज़ जो है ना वो गाइड कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। जज़ाकल्लाह।